नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक खास योग के बारे में। जन्म कुंडली के अंतर्गत बराबर यह सवाल उठता है कि कौन व्यक्ति भाग्यशाली हैं और किन्हें भाग्य का कम सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे तो ज्योतिष शास्त्र में भाग्य से जुड़े अनेक योगों की चर्चा की गई है, परंतु आज मैं बिल्कुल ही आसान भाषा में मूल बात को लेकर आया हूं कि जन्म कुंडली में किन ग्रहों को देखना चाहिए जिनके शुभ होने से, जिनके प्रभावी होने से आप जीवन में भाग्यशाली कहे जाते हैं। वीडियो को प्रारंभ करने के पूर्व हमें यह जानना जरूरी है कि भाग्य किसे कहते हैं या भाग्यशाली होना क्या है। यदि भाग्य की चर्चा की जाए तो भाग्य वह है जब आप किसी काम में, जब किसी परेशानी में पड़ जाते हैं, किसी समस्या में पड़ जाते हैं, अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपके समस्या को दूर कर देता है, आपके परेशानी को दूर कर देता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए कि कहीं मोटरसाइकिल से अगर आप यात्रा कर रहे हो और किसी ऐसे स्थान पे आपकी गाड़ी खराब हो जाए या किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए जहां काफ़ी सुनसान हो, अचानक वहां कोई जान पहचान का व्यक्ति आपके मदद के लिए आ पहुंचे या किसी भी प्रकार से आपकी मदद हो जाए जो आपके जान को भी बचा ले या आपके समय पर सहायता कर दे, तो यह निशानी होती है भाग्य की। यानी भाग्य वह कहा जाएगा जहां समस्या का समाधान तुरंत दैव इच्छा से प्राप्त हो। यानी जब आपको समस्या हो उसका समाधान अचानक से दिख पड़े, समस्या का समाधान देवी देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त होने लगे। यानी भाग्य का सहयोग जीवन में समस्त प्रकार के समस्या का समाधान के रूप में देखना चाहिए। आइए आज हम जानते हैं कि जन्म कुंडली में भाग्य के लिए किन किन ग्रहों का योगदान होता है, या कहें कि किन ग्रहों के शुभ हो जाने से जीवन में भाग्य का विशेष लाभ प्राप्त होता है या भाग्य से जुड़े लाभ से आप जीवन में तरक्की, सफलता, उन्नति पाते हैं एवं बाधा विघ्नों से बच निकलते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, सर्वप्रथम भाग्य को जानने के लिए एक हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं। किसी भी काल पुरुष की कुंडली जब हम बनाते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में 1 नंबर की राशि और इस प्रकार से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 भाव में 12 अलग अलग अंक आते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सबसे पहले हमें भाग्य भाव की बात करनी होगी। भाग्य भाव यानी नवम भाव। नवम भाव में 9 का अंक है, यानी इसके स्वामी हो गए गुरु, बृहस्पति। और इसके बाद चर्चा करते हैं द्वितीय भाव की यानी सुख भाव, क्षमा कीजिएगा चतुर्थ भाव की यानी सुख भाव। चतुर्थ भाव के स्वामी हो गए चंद्रमा, यानी गुरु के साथ साथ चंद्रमा। ये 2 ग्रह भाग्य को बढ़ाने के मुख्य रूप से कारक ग्रह कहे जाएंगे। यानी गुरु और चंद्रमा जन्म कुंडली में भाग्य को बढ़ाने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है लग्न, लग्नेश का यानी प्रथम भाव के स्वामी का। काल पुरुष के कुंडली में लग्नेश मंगल माने जाते हैं। यानी मंगल, गुरु और चंद्रमा संयुक्त रूप से किसी भी व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित करते हैं। यदि जन्म कुंडली में इन ग्रहों का बढ़िया स्थिति हो, यानी ये ग्रह शुभ स्थानों में विराजमान हो, स्वगृही के हों, उच्च राशि के हों, जैसे जैसे इनकी स्थिति सुदृढ़ होगी यानी मजबूत होंगे, यह निश्चित मानिए कि उतना ही भाग्य का सहयोग आपके साथ होता है। यदि किसी के कुंडली में मंगल स्वगृही के हों, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है कि मंगल 1 नंबर और 8 नंबर यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि में स्वगृही के माने जाते हैं, तो मंगल का स्वगृही होना मंगल को मजबूत करता है। किसी के कुंडली में मंगल स्वगृही के हो तो यह निश्चित मानिए कि वह व्यक्ति भाग्यशाली होगा। साथ ही साथ मंगल का उच्च राशि में होना यानी 10 नंबर मकर राशि। मकर राशि का मंगल भी स्वगृही के मंगल से ज्यादा फल देगा। इनकी स्थिति, अगर मंगल की स्थिति इन राशियों में
मजबूत हो रही हो, साथ ही साथ गुरु और चंद्रमा कुल मिलाकर ठीक ठाक स्थिति में हो, तो यह मानना चाहिए यह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, भाग्य का सहयोग इसे बराबर मिलता रहेगा। यदि चर्चा की जाए गुरु के बारे में, गुरु 9 नंबर और 12 नंबर यानी धनु राशि और मीन राशि में स्वगृही के माने जाते हैं और कर्क राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में गुरु धनु राशि या मीन राशि के हों या कर्क राशि के हों, यानी स्वगृही के बृहस्पति या उच्च गृह के बृहस्पति आपके जीवन में समस्त लाभ देते हैं, जिसे भाग्य की संज्ञा दी जा सकती है। यानी जीवन में गुरु आपको हमेशा लाभ देते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रह जाती है। यानी गुरु का कुंडली में स्वगृही या उच्च राशि का होना भाग्य योग कहा जाता है। इसके बाद नंबर आता है चंद्रमा का। चंद्रमा का एक ही राशि अपनी राशि होती है कर्क राशि, और चंद्रमा 2 नंबर यानी वृष राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में भी चंद्रमा 4 नंबर के हो या चंद्रमा 2 नंबर के हो, यानी कर्क राशि का चंद्रमा हो या अपने उच्च वृष राशि में चंद्रमा विराजित हो, तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलने लगता है। यानी चंद्रमा गुरु और मंगल के शुभ होने से, इनके स्वगृही के होने से, इनके उच्च राशि के होने से जन्म कुंडली में विशेष बल प्राप्त होता है। ये तीनों ग्रह अगर काल पुरुष की कुंडली से चर्चा की जाए तो मंगल को लग्न भाव के स्वामी लग्नेश की संज्ञा दी जाएगी, चंद्रमा को सुख भाव के स्वामी की संज्ञा दी जाएगी, और साथ ही साथ नवम भाव के स्वामी के रूप में गुरु यानी बृहस्पति कारक ग्रह बन जाते हैं। यानी ये तीनों का संयुक्त प्रभाव आपके जीवन में भाग्य से जुड़ा होता है। तो मित्रों, ऐसा विश्वास मानिए कि यदि आप जन्म कुंडली को देखते हैं, यदि आपके कुंडली में भी ये तीनों ग्रह बली हों, अपने राशि के हों, अपने उच्च राशि के हों, कौन सा ग्रह क्या प्रभाव देगा इसकी थोड़ी भिन्नता हो सकती है। यानी मंगल के स्वगृही उच्च राशि के होने से कुछ प्रभाव में अंतर आ सकता है, चंद्रमा कुछ अलग फल दे सकता है, बृहस्पति कुछ अलग फल दे सकता है। यानी भाग्य का सहयोग विभिन्न रूपों में आपको प्राप्त हो सकता है। परंतु एक बात तो निश्चित है कि यदि चंद्रमा गुरु और मंगल कुंडली में बलवान हो गए तो यह निश्चित मानिए कि आपके ऊपर देवी देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद है। जीवन में ना कहीं कष्ट है, ना कभी बाधा विघ्न देखना पड़ेगा। संसार में कोई भी समस्या आ रही हो, आपको देवी देवताओं के आशीर्वाद से यह समस्या का समाधान मिल जाता है। साथ ही साथ जीवन में चाहे धन संपदा हो, चाहे भूमि मकान हो, चाहे मानसिक शांति पारिवारिक शांति की बात हो, या अच्छा खान पान हो, अच्छा रहन सहन हो, किसी भी बात की अगर चर्चा की जाए तो सारी बातों को देने के लिए ये तीनों ग्रह जिम्मेदार होते हैं। तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में ये तीनों ग्रह का शुभ होना, यानी जन्म कुंडली में मंगल गुरु और बृहस्पति, क्षमा कीजिएगा, मंगल गुरु और चंद्रमा यदि मजबूत स्थिति में हो तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में भाग्य का सहयोग 100% प्राप्त होगा। यानी कुंडली में कहीं भी ये तीनों ग्रह विराजमान हो, और जैसा कि मैंने अंकों के माध्यम से लिख दिया है, जन्म कुंडली में ये 12 भाव में राशि का वर्णन संकेत के अंक में लिखा रहता है। यहाँ से लेकर यहाँ जो 12 भाव होते हैं, हर भाव में एक अंक आता है। जिस अंक से लग्न शुरू होती है वहीं से गिनती शुरू होगी और आगे बढ़ते क्रम में वो अंक लिखे रहते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि कुंडली में 1, 8 और 10 कहाँ लिखा है। अगर वहाँ मंगल विराजमान हो तो आप भाग्यशाली हैं और मंगल का सहयोग आप पर बना रहेगा। वही गुरु को अगर देखा जाए तो 9 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर, यानी जन्म कुंडली में कहीं भी 9 नंबर, 12 नंबर या 4 नंबर लिखा हो। जैसे इसे अगर उदाहरण के लिए लिया जाए, यानी मेष लग्न की अगर कुंडली है तो 9 नंबर यहाँ है, 12 यहाँ और 4 यहाँ, यानी इसमें अगर गुरु विराजमान हो तो गुरु बली हो जाएंगे और भाग्य योग का निर्माण करेंगे। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा की अगर चर्चा की जाए तो चंद्रमा 4 नंबर और 2 नंबर का, इस उदाहरण कुंडली में अगर यहाँ चंद्रमा विराजमान हो या यहाँ चंद्रमा विराजमान, तो यहाँ चंद्रमा वृष राशि के उच्च राशि के रूप में और कर्क राशि में स्वराशि के रूप में मजबूत और बलवान हो जाते हैं। यानी भाग्य का सीधा सीधा संबंध अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो चंद्रमा, गुरु और मंगल, ये तीनों ग्रह पे
आधारित होता है, यानी इस पर ही निर्भर करता है कि जीवन में भाग्य का सहयोग कितना प्राप्त होगा, जीवन में भाग्य से बल पे सफलता प्राप्त होगी या नहीं, या जीवन में बहुत कठोर श्रम करना पड़ सकता है, बाधा विघ्न कष्टों को देखना पड़ सकता है। इन सारी बातों का आकलन इन 3 ग्रहों के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपकी भी कुंडली में ये 3 ग्रह मजबूत और बलवान स्थिति में है तो यह निश्चित मानिए कि आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।